आपकी लव स्टोरी क्या है, कब मिली है? बस हो गई। अरेंज थी या लव? नहीं, अरेंज नहीं। अरेंज नहीं थी। अच्छा, कभी किसी ने लाइन मारी आप पे? जब से मेरे अपने बच्चे हुए ना, या तो मैं तो हर बुड्ढे को भी बाप बेटा कह रही होती हूँ। कोई भी गुजरे, मगर तो मुझे लगता है वो बेचारे मेरी शक्ल देख के मुझे लाइन ही नहीं मारते। कुछ लोग आपका पीछा छोड़ देते हैं, कुछ फिर भी बाज नहीं आते, कोई ऐसी वैसी बात कर देते वो हैं। तो कर देते हैं। मतलब हाँ, नेवर अंडरएस्टिमेट द ठर्क ऑफ अ पाकिस्तानी मैन। मर्दों में ना तो फिर किस में होगा भाई? पेरेंट्स एवर फाइंड आउट फोन पे बात करते हुए पकड़ी गई? हाँ, हैं? एक टाइम उनका फिक्स था ना सब। Welcome to After Hours. It's a very special day for me because my babies are on set. Today मैंने decide किया कि भाई ये जो मेरे जो babies हैं, my fur babies, I would like to call them, they're home all day, they wait for me all day, especially जब मैं किसी drama के set पे होती हूँ. Come here, Martina, come here. And today I thought कि let's bring them to work. And they're having a great time. We have a very special guest with us today. She is a wonderful actress. She's been in many dramas and films in Wrong Number 2, Mehrunissa, We Love You, Kahin Deep Jale, and one of my dramas. She's a veteran. She's been in the game for a long time. She's very beautiful, very talented. Please help me welcome Nida Mumtaz. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? आइए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Thank you. सुनिता जी, you were telling me आपके भी you've got 2 dogs. बिल्कुल। एक है शिजू और दूसरा जापानीज जो फ्लफी व्हाइट कलर में। क्यूट क्या नाम है उनके? उसका नाम शेरू और दूसरे का ब्राउनी। वो ब्राउनी। ब्राउन है तो हमने उसका नाम ब्राउनी रखा है। क्यूट। हाँ। और कितने साल के? 8 साल के। अच्छा, दोनों सेम एज। You understand, you know, काफी लोग कुत्तों से डरते हैं पाकिस्तान में। I don't know why. नहीं, कितना प्यार हो जाता है ना। और बताइए उसको ब्राउनी को तो मैंने किसी से अडॉप्ट किया है। मैं जिस घर में शूट कर रही थी तो वहाँ पर मैंने देखा उस बेचारे को गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी, वहाँ उसको पानी नहीं मिल रहा था पीने को, ना वो उसको खाना देते थे, कुछ भी नहीं देते थे उसको। और एक टाइम शायद उसको खाना, वो नौकर जैसे उनके होते हैं मेड, जो भी उनको दे दें तो वो खा लें, वो बेचारा इतना भूखा था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ आप ये मुझे दे दें, आप ना, मैं इसको पाल लूँगी। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं इससे, ये करते हैं। मैंने कहा अगर आप प्यार कर रहे होते तो एटलीस्ट उसको आप एसी में ज़रूर आने देते। तो आपने क्यों रखा जब आप उसको पाल नहीं सकते हैं? तो बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं। खैर उन्होंने बड़ी मुश्किलों से फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप ले लें। आप ले गई। सबसे पहले हम उसको वेट के पास लेके गए, उसके सारे टिक्स उस बेचारे को इतने थे, सब साफ करवाया। अब वो इसको बहुत खुश है। अयाशी एसी से निकलता नहीं है, एसी में बैठा यूं देखता है मुझे और उसके बाद कहता है मैं लोगों की फितरत यही से समझ लेती हूँ। This is the best judge of character, how people are with animals. And you've always been such a soft person. हाँ, हमेशा से बहुत loving, बहुत sweet, कोई issues नहीं, बहुत प्यार करने वाली। माशाल्लाह। अभी तक तो ठीक है। जी, अच्छा, मुझे हमने साथ काम तो किया हुआ है, बल्कि जब हमने ड्रामा किया था अब कर मेरी रफू गरी, उस सेट पे मैंने नार्को को खरीदा था, जो मेरी बड़ी वाली है। ये मुझे पता नहीं उसको क्यों नहीं याद आ रहा है। जिस घर में हम शूट कर रहे थे वहां पे वो डिलीवर हुई और उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो ये लॉन में होती थी एंड मेरी इसके साथ तस्वीरें इतनी सी थी और अब 9 साल की हो गई। So this is, yes, and now you're meeting her again. मैंने क्योंकि कम बैक किया था तो हम लोगों ने हाँ, मैंने वो उनका किया था सीरियल तुम्हारे साथ जो किया था, वही अब कर मेरी रफू गरी। हाँ जी, आई ड्रीम्स का। वेरी नाइस। अच्छा जी, टेल मी समथिंग, आपने शुरू कहाँ से किया करियर? मुझे अभी तक आई डिडंट नो द स्टोरी। आपने कम बैक किया, छोड़ दिया? मैंने अब स्टार्ट किया लाहौर में, क्योंकि हम लोग रहते थे, और पीटीवी
थोड़ी अम्मा के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। जी, आई नो दिस, आई नो, आई रिमेम्बर। इरसा के साथ मैंने ऐसे मेरा उसका साथ इतना काम नहीं था। हम लोगों ने एक सीरियल कर रहे थे बीच में, खैर उसका उसमें छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ था, अयूब खावर का सीरियल था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 94 तक मैंने वहाँ काम किया। अच्छा, फिल्म की। दिस इज लाहौर पीटीवी। हाँ, लाहौर पीटीवी तो घर है। हाँ, तो घर वहाँ है। से मतलब जितना भी हम लोगों ने सीखा है लाहौर पीटीवी से सीखा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो भी इज्जत मिली है वो भी उसी से मिली है। फिर आपने बीच में छोड़ दिया? शादी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत काम किया। फिर मैंने 97 में काम छोड़ा है, प्रॉपर छोड़ दिया। शादी? अच्छा, सो शादी हो गई 97 में। 97 में शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बच्चों को टाइम देना चाहिए। अच्छा, और बस बच्चों के साथ साथ नहीं होता काम? नहीं हो सकता है, मतलब मैं इसीलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा। मतलब मैं समझती हूँ जब बच्चे आपके हो जाए ना तो फिर आपको फुल टाइम उनको देना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी होता है। अगर माँ सर पे नहीं होगी तो मेड पे नहीं मैं छोड़ सकती। That's it's tough. It's I think कुछ लोगों के लिए it's easier because उनका पूरा फैमिली सिस्टम है, जैसे आयजा का फॉर एग्जांपल या इकरा का, उनके पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स क्योंकि लाहौर में थे ना, तो वो जब आपके पेरेंट्स वहाँ ना हो तो हेल्प पे छोड़ देना इज वेरी बहुत मुश्किल है। निदा जी, सबसे चैलेंजिंग रोल आपके करियर का अभी तक क्या है? चैलेंजिंग मुझे पता नहीं, नेगेटिव करते हुए थोड़ा सा मसला होता है। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा फेस शायद इसलिए बना नहीं है कि मैं नेगेटिव कर सकूं, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव जो रोल करने वाले उनको नेगेटिव क्लास में करना चाहिए। I agree, बहुत मजा आता है। जरूरी नहीं होता है कि आपकी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आप नेगेटिव कर सकते हो। Can I tell you something? हाँ, The best thing is when you have वो वाली शक्ल और फिर आप नेगेटिव करें, because अक्सर जो जिंदगी में नेगेटिव लोग होते हैं उनकी शक्लें बड़ी मासूम होती हैं। So that's where you kind of like बला में for example लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि how is this happening and it was fun. So अभी नेगेटिव अब नहीं एंजॉय करती हूँ, लेकिन कम, लेकिन मार्जिन उसमें ज्यादा होता है। मार्जिन तो बहुत ज्यादा का मार्जिन उसमें ज्यादा होता है। पॉजिटिव में तो बस बेचारे ही होना होता है। जब आप कोई इमोशनल रोल कर रही हैं, पॉजिटिव इंटेंस रोल, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करती हैं? स्क्रिप्ट अगर अच्छा हो तो आपको जरूरत नहीं है, फिर तो आपको लाइंस के साथ ही आपको खेलने को मिल जाता है। अगर स्क्रिप्ट अच्छा ना हो तो फिर आपको करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यार पीछे हमने क्या देखा, कैसे किया, उसने कैसे किया, तो फिर आप उससे रिलेट करके करते हैं। I agree. It's a little bit स्क्रिप्ट अच्छा हो तो फिर जरूरत नहीं होती। फिर तो आपकी लाइनें बोलती है ना, आपको जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रेडिशनल लाइफ अब आपके बच्चे बड़े हो गए and now you're in the field and you've raised your kids, यूनिवर्सिटी चले गए हैं, अपना कुत्ता पीछे छोड़ के, है ना? So अब how are you finding working now as a woman who's gone past the childbearing age and अब कैसा लगता है आपको? यार अब तो ये होता है क्योंकि टाइम ही टाइम है, बच्चे यहाँ होते नहीं है, दोनों अमेरिका में होते हैं, तो ऐसे मुझे घर का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड अपनी जॉब पे होते हैं, मैं अपना काम कर रही होती हूँ, हम दोनों बस दो छोटे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम पूरा करते हैं, तो वो घर में बॉय भी हैं, संभाल लेते हैं। And that's life. It's a good life now, especially with animals. क्योंकि बच्चों की अपनी लाइफ है ना, आप उनके साथ वैसा तो नहीं आप कर सकते हो। आप कहना चाहेंगे a lot of women जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो स्पेशली आपकी एज ग्रुप की हैं, आपकी जनरेशन की हैं, क्योंकि उन्होंने काम छोड़ दिया और फिर काम किया ही नहीं, काम की आदत ही नहीं कभी, शादियां कर ली, घर संभाल लिया, वेल ऑफ घरों में शादियां कर ली, अब वो इस पॉइंट पे हैं कि they're bored, फिर जितनी भी अमीर हों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड होना चाहिए। सो अगर आप बेशक बड़ी से बड़ी गाड़ी ले रही हैं, बड़ी से बड़े बैग्स ले रहे हैं, हस्बैंड को पूछना पड़ रहा है, उसको हर बात पे मुझे वैसे ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। मैं शुरू से मुझे ये था, मैंने बहुत यंग एज में काम स्टार्ट किया और मुझे ये होता है कि मैं इवन अपने बच्चों से ये नहीं कह सकती हूँ कि जी आप मुझे खर्चे के पैसे दें या मैंने कुछ लेना है। अमेरिका भी जाती हूँ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, वो तो मेरे बच्चे कर लेते हैं, खुद जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एक अंदर से होता है ना कि यार मैं खुद से करूँ। इट्स द बेस्ट। आई मीन ये नहीं है कि आप
ये नहीं कि अल्लाह ना करे, हस्बैंड नहीं करता कुछ, हस्बैंड करता है, उनसे भी ले, हाँ उनसे भी करें। इवन जब ये मौसम चेंज होते हैं ना, तो मुझे होता है कि जब लॉन्ग के सूट लेने या विंटर में कोई चीज, तो मैं अपने हस्बैंड से पैसे लेती हूँ। अभी मेरा परफ्यूम हाँ, टूट गया, मेरे हस्बैंड वियना में है, मेरा एक बड़ा अच्छा कीमती परफ्यूम किसी ने गिरा दिया, तो मैंने उनको फौरन तस्वीर भेजी। मैं खुद भी ले सकती हूँ, बट इट्स लाइक ले देना, लेते हैं, रिस्पांसिबिलिटी उनको करने दे, उनको करने दे, बट द फीलिंग ऑफ हैविंग योर ओन मनी। एंड सो आप रेकमेंड करेंगी औरतों को कि अपना करियर बनाएं? और करना चाहिए, जो भी कोई कुछ करना चाहता है वो जरूर करें। जरूरी नहीं कि आप बड़ी पोस्ट पे आए, आप छोटी चीज भी कर सकते हैं। जो घर में खवातीन बैठी हैं वो अपने घरों में बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। अब तो इंटरनेट का जमाना है, अब तो द वर्ल्ड इज योर इकोनॉमिक, और अब तो आपके पास मोबाइल आ गए, मोबाइल ने आपको इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना, कि हम भी सोचते हैं कि यार ये काम छोड़ के हम यही कर लें। तो इन्फ्लुएंसर हर एक को बन जाना चाहिए वैसे, कसम से। कितनी कमाया, कितना कमाया ना, ऑनेस्टली। I'm going to take a question from the audience. किसी के पास कोई सवाल है हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी कोई ऐसा सीन दिया है जिसमें आपने अपने को एक्टर है आपके साथ, आपने उसको थप्पड़ मारना है, लेकिन आप भूल गए, आपने गलती से उसे जोर से मतलब सच में मार दिया है, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है गलती में? हाँ, हुआ है। हुआ है। अब मैं बताती हूँ, हम लोग सीरियल कर रहे थे, मुझे अब उसका नाम नहीं आ रहा था, एमडी की प्रोडक्शन थी, उसमें अली अब्बास मेरा बेटा बना हुआ था, और वो अब मुझे कास्ट मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन कौन था, तो वो जो जिस लड़की से वो शादी करता है वो उसको डॉज दे रहा होता है ना, तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम इसके साथ गलत कर रहे हो। वो मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि फादर उसके ऐसे ही नेगेटिविटी वो कर चुके थे ना जो उसके ड्रामे में, तो मैं फिर उसको थप्पड़ मारती हूँ। मैंने उस बेचारे को सचमुच मारा है। अली फिर बाद में उसको सॉरी भी किया, वो इतना अच्छा बच्चा था, उसने कहा कोई बात नहीं आप ही, कोई बात नहीं, आप मारे मारे मारे। और आपकी तो, आप जितने धीमे मिजाज की और स्वीट हैं, आपकी तो हालत खराब हो गई होगी। मुझे इतना ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बेचारे के साथ क्या किया, और बकायदा उसके ना गाल पे निशान पड़े। मैं तो कहती हूँ कुछ लोगों को पढ़वाए मुझसे, अली को नहीं, अली बहुत स्वीट है, अली बहुत स्वीट है, मजाक करिए। That's so sweet guys, we're going to take a short break, don't go anywhere. Welcome back to After Hours. We're sitting with Nida ji. Nida ji, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई रोल छोड़ दिया हो और वो किसी और ने किया और वो बहुत हिट हो गया और फिर आपने रिग्रेट किया? नहीं, रिग्रेट मैं नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। रिग्रेट नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे रोल आते हैं मेरे पास कि जी आप नई डेट्स मैनेज होती हैं आपको, बाज़ दफ़ा आपको कोई डायरेक्टर समझ में नहीं आता, बाज़ दफ़ा आपको प्रोडक्शन समझ में नहीं आती है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर एक के साथ काम करें। आपकी जो समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करें। नहीं, बहुत दफ़ा वाकई डायरेक्टर या कोई समझ में नहीं आता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई डायरेक्टर, कोई टीम आपको बिल्कुल समझ में ना आए, उनकी वाइब समझ में ना आए और आप मना कर दें? बहुत दफ़ा। आप सोच समझ के करती हैं लोगों के साथ काम? हाँ, किस अब करती हूँ, अब है ना, पहले नहीं करती थी। सीख लिया ना, सीख ट्रायल एंड एरर, अब हर एक को देख लिया। अब बहुत से लोगों के बहुत से नखरे हो गए, अब डर लगता है, उससे बेहतर अच्छा, मुझे कोई नखरे बताएं। नहीं, नाम लिए बगैर। बहुत से जिसमें हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं, कुछ जूनियर। मुझे लगता है कि जूनियर्स हमारे ज्यादा अच्छे हैं उनसे, है ना। आई फील लाइक कुछ सीनियर्स को ना, जब मैं नई थोड़ी आ रही थी, तो हमारी जनरेशन वो है जिसमें थोड़े से पैसे आने लग गए, क्योंकि चैनल्स अब प्राइवेटाइज हो गए, बढ़ गए, तो अब एक्टिंग में उस जमाने से थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, एंड अब थोड़े से प्रोटोकॉल्स भी और हैं, क्योंकि हर एक ने मैनेजर रख लिया है, तो वो मैनेजर वैसे मुझे अब समझ, मुझे बताओ, मुझे मैनेजर रखना बहुत जरूरी है? रख ले, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बस ये कि आपकी फाइट कोई और लड़ता है ना, तो फिर आप गलत नहीं बनते, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग कि काफी चीजें फिर आपको नहीं कहनी पड़ती, वो खुद वो कह देते हैं। तो उनकी एक प्रोटोकॉल शीट होती है, वो उसमें डाल देते हैं, बिकॉज मेरे जो मैनेजर है वो 4-5 और एक्टर्स को भी मैनेज कर रहे हैं, तो सबका एक ही प्रोटोकॉल है, उसमें मैं भी खुशी खुशी। मुझे तुम्हारी इसको कोई बच्ची थी, कहती आपकी मैनेजर नहीं है, मन करने मेरी कोई अब रख ले मैनेजर। एंड तो उससे कुछ सीनियर एक्टर्स को थोड़ा सा गिला था कि अब फॉर एग्जांपल
किसी ने मुझे कहा, someone very close to me said कि हमारे ज़माने में तो हम किस तरह से कपड़े बनवाते थे ड्रामों के लिए, पीटीवी के ड्रामों के लिए, तुम लोगों को तो धड़ाधड़ मिल रहे होते हैं डिजाइनर से। तो उस वक्त लोगों में इतनी वो अवेयरनेस नहीं सोशल थी, मीडिया का ज़माना सोशल मीडिया नहीं था, तस्वीरें नहीं लग सकती थी, बिल्कुल, it was a बिल्कुल, different world. बिल्कुल। So I think ये एक हल्की सी resentment कुछ लोगों में है हाँ। with the you know the next generation. लेकिन हमारे यहाँ कुछ मुझे लगता है कि लोग पुरानी चीजों को और नई चीजों को कंपेयर नहीं करते ना, बोल देते हैं ना। उस वक्त की फेम में और आज की फेम में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त आपकी जो जनरेशन है उनको ठीक है कुछ पर्क्स नहीं थे, लेकिन आपको जो कांस्टेंट सोशल मीडिया स्क्रूटनी है वो भी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती थी जो हमें करनी पड़ती है। हमें तो बहुत सी चीज़ें उस वक्त भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी और आज भी। आप क्या समझते हैं कि हमारे ये जितने मैगजीन वाले या अखबार वाले हमें बख्शते थे? अच्छा, उफ, ऐसी ऐसी स्टोरी। बाद दफ़ा तो पता है मेरी एक दो दोस्त थी ना, जिससे डॉन में थी, न्यूज़ में थी और जंग में भी थी, तो हम अपने ना जान के ना चुटकुले थोड़े बहुत लिखवाते थे ताकि लोगों में ना थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो, शोर अच्छा, जैसे कि हाँ, अब तो खैर हमारे पास मोबाइल है तो हम बहुत कुछ अपने मोबाइल में फेक भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। या तो उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था, तो हम लोग उसको कहते थे कि यार कुछ लिख दे, ऐसे लिख दे। तो लोगों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। Really? हाँ, उस वक्त ये होता था, बड़ा मजा आता था। Interesting. This is उस वक्त कंपटीशन था हीरोइंस में बहुत ज्यादा। अब से ज्यादा नहीं, इतना नहीं था, लेकिन उस वक्त क्योंकि पैसा इतना नहीं था ना, हमें मिलता नहीं था ना, तो हाँ। मुझे लगता है कि इतना कंपटीशन था भी नहीं। अच्छा, नहीं था। कभी लड़ाई हुई किसी की सेट पे? मेरे साथ तो कभी किसी के साथ नहीं हुई। वैसे किसी की लड़ाई हुई सेट पे? मैंने नहीं सुना। आपका जमाना बहुत महज़्ज़ब था, वैसे हम भी लड़ाइयाँ नहीं करते। नहीं करते, मतलब हमें लोग तंग करते हैं तो हम लड़ते हैं, अदरवाइज नहीं करते। मुझे नहीं लगता अभी भी कोई नहीं करता। आप सेट पे तंग होती हैं किसी चीज से? होती तो हूँ। होती हैं, होती हैं। What's your pet peeve? सेट पे या जिंदगी में आपको क्या चीज तंग करती है? जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई चीज तंग नहीं करती। कोई चीज नहीं तंग करती? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ऊंचा चबाने वाले तंग करते हैं। हाँ, खाना खाते वक्त जो आवाजें निकालते हैं, I die। अच्छा नहीं, मेरा आपको ऐसी कोई मुझे pet गुस्सा peeve चढ़ता नहीं है है? जब मैं लेट रही होती हूँ और वो टीवी का जब फुल वॉल्यूम वो कर देता है और वो जो जितने खानदानी वो होते हैं डिबेट्स, वो सबकी सुन रहा होता है। आपके हस्बैंड? हाँ, उसको बड़ा That's your शौक pet है, peeve। बस उस वक्त मुझे गुस्सा चढ़ता है। फिर मैं उसको कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, तो अपने कानों में ना वो धूधू लगा लो। हाँ, या तो अब हमारा सिस्टम है सेपरेट बाथरूम्स। हाँ, मेरा भी अलग है। It's so important। हाँ, I think it's the मुझे अपना वॉशरूम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे नहीं आएंगे, उस वॉशरूम में मेरा मियाँ नहीं आएगा। Same here। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। I think it's very important। मैं अभी आजकल तो नहीं, पहले मैंने देखा क्राउन, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली पे शो है, तो उसमें दे शोड कि जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी है एंड जो रॉयल फैमिली है, उनके बेडरूम सेपरेट होते हैं। एंड उस वक्त तो मैंने सोचा दिस इज हॉरिबल एंड दैट्स सो नॉट नाइस एंड द कपल शुड बी टुगेदर ऑल द टाइम। लेकिन फिर मैं कभी-कभी सोचूं इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग। लेकिन हम लोग हमारे है नहीं है ना, ये सिस्टम नहीं है ना। सिस्टम नहीं है ना। अगर हम लोग अलग बेडरूम कर लेंगे तो क्या, लो जी फारिग। बट यू नो, मैं लेट सोती हूँ, मेरे हस्बैंड जल्दी सोते हैं, तो वो एक लड़ाई हो रही होती है। सो आई फील लाइक इट्स नॉट। लेकिन फिर भी हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है ना। मैं अगर टीवी का वॉल्यूम बर्दाश्त कर लेती हूँ। क्या बर्दाश्त? आप टीवी बर्दाश्त कर लेती हैं? सो जाती हूँ। That's marriage। लेकिन ठीक है। You're such a nice wife। वो शोर करके दिखाए कमरे में मेरे हस्बैंड। मुझे लगता है कि वो भी यूज्ड टू हो गया, मैं भी यूज्ड टू हो गई। तो हम लोग कितने साल, how long have you been married? हम लोगों को हो गए मेरे ख्याल में 28 years। 28 years, almost 3 decades। What's the secret? सीक्रेट देखो, बीइंग अ मुस्लिम हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द स्ट्रांग है, औरत उसके पीछे उसको जाना है, उसके साथ साथ जैसे वो कहेगा आपको वैसे करना है। ठीक है, हम लोग क्योंकि बाहर का कल्चर अडॉप्ट नहीं करते हैं कि जी इक्वली। अब थोड़ा सा हो गया, जब बच्चों ने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, तो अब ये होता है कि पाकिस्तानी औरत और मर्द दोनों इक्वली चल सकते हैं। अगर वो काम कर रही है तो वो काम कर रहा है तो इट्स गुड। दोनों घर के लिए कर रहे हैं तो दोनों की जितनी भी रिस्पेक्ट आपको देनी है दोनों को इक्वली दें। हस्बैंड को भी चाहिए और औरत को भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ गुजर जाती है, आपको कोई इतनी टेंशन नहीं होती। रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट, द बिगेस्ट। जब औरत मुकाबला करेगी ना अपने हस्बैंड का या किसी का भी,
तो वो जिंदगी फिर आपकी मिसेबल हो जाती है। You need a nice husband for that too. आपकी लव स्टोरी क्या है, कब मिली है? बस हो गई। हो अरेंज थी या लव? नहीं, अरेंज नहीं। अरेंज नहीं थी। ओके। Where did you meet? हम लोग का एक फ्रेंड सर्कल था, उसमें अच्छा। वो बस ऐसी रेंडमली बस बहुत अरसा हो गया था तो मैंने कहा चलो शादी कर लेते। Cute. हाँ, Cute. This is the 90s, 80s, 90s, 90s की 90s, wedding ना, 90s की wedding obviously. तो बस शादी हो गई माशाल्लाह। और फिर बच्चे हो गए बस। Late 90s और फिर आपने इतनी हसीन लड़की ने हाँ, करियर छोड़ दिया। नहीं, हाँ, बच्चों के लिए छोड़ा, बच्चों उसके के- लिए नहीं छोड़ा, I love that. बच्चों के लिए छोड़ा। I think लोग realize नहीं करते कि हमारी जॉब कितनी टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत ज्यादा। It's not a 9 to 5. बिल्कुल। It's not कि आप शाम को आके बच्चों को बिल्कुल। देख लें। हम नहीं देख सारा सकते। दिन लेट रात तक, सुबह से लेकर रात तक गायब बिल्कुल। होते हैं और ऐसे हमारे ही। सेट्स पे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ We're भी नहीं just कर act- सकते। हमारी बहुत जिंदगी का बहुत मुश्किल बड़ा है। चंक ले लेती है ये फील्ड। बहुत बड़ा। अब मेरे मैं- तो सारे 20s। तुम्हें एक मजे की खत्म बात हो गए। बताओ, अभी मेरी बेटी माशाल्लाह आयशा, उसकी बेटी हुई है। अब नानी बन गई। यस। द हॉटेस्ट यंगेस्ट नानी। मुबारक। और वो रोज मुझे ताने दे रही होती है, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं इसीलिए नहीं करना चाह रही थी, आपने तो काम अपने में बिजी होंगी और इसको कौन देखेगा। इसको कौन देखेगा? मैंने कहा तुम अम्मा हो, तुम देखो। तो अब अच्छा मेरी माँ ने भी मुझे कहा, अब मामा जो हैं उनकी एज एक पॉइंट पे आ गई जहाँ वो जनरली उनको भी आई थिंक ADHD है, मुझे भी है, आई एम श्योर। वो चीजें भूल बहुत जाती हैं, अपना फोन कहीं भूल जाएंगी, चश्मे सर पे होंगे तो ढूंढ रही होंगी, लाइक शी इज एट दैट लेवल। हमेशा से ऐसी थी, अब तो ज्यादा हो गई। तो अभी मुझे उन्होंने बड़े स्वीटली और सीरियसली कहा कि अब तुम देखना, तुम्हारे जो बच्चे हो जाएंगे ना, तो अब मेरी उम्र नहीं रही, तो तुम अपनी सास से कहना कि वो पाले, मुझसे नहीं एंड मैं सोच रही हूँ आपसे अपना आप नहीं पाला जा रहा। इतनी क्यूट कनाडा में बैठ के 103 बुखार, घुटनों में दर्द, हार्ट इश्यूज, ये वो, मुझे कह रही है मैं तुम्हारे बच्चे नहीं पालूंगी। मैंने कहा अपने आप को पाल ले। That's enough. It was so cute. But आजकल के सब ट्रेंड होते हैं बच्चे। strained होते हैं। I'm scared now. I'm scared to have हमारे kids. जमाने में होता था कि हमें मुश्किल लगता था कि उस वक्त तो बहुत सी चीज़ें हमें मिलती नहीं थी, अब तो सब कुछ इजीली मिल जाता है आपको। मुझे तुम यकीन करो, जब मेरे आयशा, जब मेरी बड़ी बेटी आयशा है, जब वो पैदा हुई थी तो मुझे पैम्पर नहीं पहनाना आता था, सोचो। और पहनाना पड़ा। नहीं, वो सब मुझे नहीं पता था Exactly. कि इसको कैसे वो करते You हैं। were very young when you got हाँ। married. ना आपकी तो शादी भी अब कम तो उम्र में हुई। आपको सब कुछ नेट पे मिल जाता है, आप हाँ, देखें जी, YouTube से ऐसे, सीखें और ऐसे, कर ऐसे लें। अब तो करें। नैनीज हर एक ने इतनी हाँ। रखी हुई हैं। हाँ, मैं भी उसको यही कह रही हूँ, हर मैंने एक कहा की तुम भी कोई नैनीज रख लो, साथ-साथ माँ की नैनीज जरूरत होती नहीं है। माँ की जरूरत नहीं है। माँ is working, माँ is busy working and making money and chilling and लेकिन living फिर her भी best life. कोशिश होती है कि उसको टाइम दो। We're going to take a question from the audience. हाँ जी, किसी के पास? हाँ जी, आप माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। एक सवाल है मेरा, कभी सीन में आपको रोना हो और अचानक आप हंस पड़ी हो? वो हर दफा होता है। हर दफा होता है। बहुत सी ऐसी ऊट पटांग चीजें हमारे साथ होती हैं। हम लोग इतने सीरियस किस्म के सीन कर रहे होते हैं और किसी एक भंड से सब कह के लगा रहे सब क्या क्या लगा रहे होते हैं। होता है, It's- होता है। कभी किसी डायरेक्टर ने डांटा और आप रो पड़ी? मेरे साथ हुआ। हाय, तुम्हें याद नहीं है जो हमने किया था प्ले, वो डायरेक्टर हमारा लहू सख्त। अदनान भाई से मैं भी रोई हुई। नहीं भाई, तो वो थोड़ा- ऐसे डंडा लेके खड़ा हो जाता था, ये करना है। अच्छा, बाद में वो हमारी तारीफें फिर करके हमें थोड़ा सा वो कर देते और उनको था। अदनान भाई कहता हाँ। कि उन्हें पता है वो थोड़े सख्त मजाज के हैं, हाँ। तो फिर वो रियलाइज भी कर लेते थे कि अच्छा मैंने थोड़ा हार्श बोल दिया, अब मैंने थोड़ा हाँ। बट ही हैड अ गुड हार्ट। आई लेकिन थिंक अच्छा बंदा था वो। अच्छे है। आदमी है। आदमी अच्छा। बड़े इज्जत करने वाले हैं और बिल्कुल, दिल के बिल्कुल, अच्छे बहुत आपकी आदमी हैं। रिस्पेक्ट और करना। यू नो व्हेन यू वर्क विद पीपल जो इस तरह के नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों की कदर भी हो जाती है हाँ। कि थोड़ा वो। अच्छा, कभी किसी ने लाइन मारी आप पे? लाइन। मेल co-star अच्छा, or somebody? अच्छा, मुझे थोड़ा सा होता है कि जब से मेरे अपने बच्चे हुए ना, Yeah. तो मैं तो हर बुड्ढे को भी बाप बेटा कह रही होती हूँ। कोई भी गुजरा, मगर बेटा मैं भी वैसे बेटा कहती हूँ, मेरे तो हाँ। कोई बच्चे भी नहीं तो है। मुझे लगता है वो बेचारे मेरी शक्ल देख के मुझे लाइन ही नहीं मारते, लाइन नहीं कभी मारती। नहीं मारते। आई थिंक डर जाते होंगे ना, कितनी हाँ। बेचारी स्वीट और स्वीट वो। सीन को पहले से वो खड़े हुए होते हैं, आपा आपा आपा, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है।
लेकिन you're such a beautiful woman हाँ। and आपकी तो beauty famous है and everybody knows कि आप हसीन तरीन. So कभी ये था कि you know पहला आप बेशक ना करते हो लेकिन पहले किस खूबसूरत लोगों के लिए मैंने सुना है कि दुनिया थोड़ी सी सेंस में मुश्किल भी होती है क्योंकि जब जो भी आपको अप्रोच करता है आपको उस इंटेंशन से अप्रोच करता है. तो बिल्कुल। was that ever difficult for you? हाँ था, यंग एज में तो आपको पता है ना, एक यंग एज की तो एक अपनी ग्लो होती है ना जो सबके लिए होती है, Yes. तो उसका तो एक नशा ही अलग होता है ना. अच्छा. Obviously. Okay, okay. तो अब और बात है, अब अब भी है, अब भी है. अब भी हम You're किसी still से so कम नहीं beautiful. हैं, माशाल्लाह, बिल्कुल, माशाल्लाह. बिल्कुल, बिल्कुल. माशाल्लाह. लेकिन अब लोग नहीं उस तरह से अप्रोच करते क्योंकि अब आप उनको क्योंकि- बेटा बना देती हैं. बेटा भी बना देती है, मेरी कोई ऐसी वो थिंकिंग भी नहीं होती है कि अल्लाह ना करे कि मैंने किसी को फंसाना है या नहीं. नो 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 नो, बस अपना काम अपना घर, अपना बस, काम that's it. अपना घर. आपने क्यों फंसाना होगा किसी को? नहीं होता है, आप क्यों फंसाएंगी किसी को? होता है, For God's होता sake. है, होता मतलब है. मैं आपको बताऊं कुछ लोग हाँ। शादी के बाद भी ना लाइक कुछ लोग आपका पीछा छोड़ देते हैं, कुछ फिर भी बाज नहीं आते, कोई ऐसी वैसी बात कर देते वो हैं. तो कर देते हैं. मतलब हाँ, never वो तो underestimate the ठर्क of a Pakistani man. ठर मर्दों में ना तो फिर किस में होगा भाई. लेकिन ठीक है, चलता है. चलता चलता. चलता We're है. gonna take a short break. Don't go anywhere. Right back. नेहा जी, कभी कोई ऐसा कैरेक्टर है आप प्ले करना चाहें, कोई पाकिस्तानी हिस्टोरिकल फिगर आप करना चाहेंगी फ्यूचर में? यार अगर कोई आया तो जरूर करूंगी. कुछ जहन में है ऐसा? ऐसा नहीं है मेरे जहन में, क्योंकि हम सभी तकरीबन रोल कर रहे होते हैं. अब मैं अक्सर और अपने हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसे इतनी अवेयरनेस भी नहीं है. माँ के लिए कोई इतने खास रोल लिखे भी नहीं जाते. वही That's एक the problem. नेगेटिव, वही वही एक एक पॉजिटिव. positive. जब आप रिपीट पे ये करती हैं तब हाँ. चेंज कैसे करती हैं हर रोल को? यार मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश करते हैं अपनी साउंड से, अपने थोड़े बहुत एक्ट करने से, उसी से हम लोग चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज या आपकी वार्डरोब आपको थोड़ा बहुत हेल्प करती है या आपका हेयर स्टाइल. या अदरवाइज Characters सेम तो स्क्रिप्ट वही होते हैं, लिखे हुए सेम स्क्रिप्ट. डोंट यू थिंक दैट्स अनफेयर बिकॉज आर्ट रिप्रेजेंट्स लाइफ, और अगर हम अपनी आर्ट में कंसिस्टेंटली दिखा रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज women don't matter, or even for the record, and I'm talking about myself as well, कि हमारे भी one dimensional ये roles हैं, या negative या positive, बिल्कुल, या वही young लड़की जो अक्सर early 20s में होती है, and we have to pressure होता है कि you have to look younger to play that, and उसी कि बस यही एक love story around a man, तो फिर हम अपनी audience को बता रहे हैं ना कि इसके beyond जिंदगी नहीं है, बिल्कुल, बस यही है. क्योंकि हमारे यहाँ जो राइटर इवन जो लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं या कुछ, वो सिर्फ दो बंदों के लिए लिखते हैं. हीरोइन हीरो, हीरो एंड हीरोइन, बस. that's it. Yes. और वो भी उनको बस सिर्फ खूबसूरत दिखाना है. उनको काम नहीं लेना उनसे. काम आप लेंगे कैरेक्टर रोल से, Yes. माँ yes. से लेंगे, बाप से लेंगे, या साइड में जो लोग Yes. बेचारे होंगे उनसे लेंगे. उनको सिर्फ आपने खूबसूरत दिखाना है. तो ये चीजें हैं. It's a little unfair. हाँ. कभी डायरेक्टर के साथ because मैंने आपके साथ काम किया and I know you and I know कि आप एक बहुत धीमे मिजाज की खातून है. You're very soft spoken. आपके इर्द गिर्द कभी कोई ड्रामा, कोई BS नहीं होती है. BS for the lack of a better word. There's no chaos around you. लेकिन कभी क्रिएटिव डिफरेंस तो डायरेक्टर्स के साथ आ जाता है कि आपने कहा कि इसको मैंने ऐसे नहीं प्ले करना और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे करें. कभी ऐसी टसल हुई आपकी? होती है. लेकिन एंड ऑफ तो हम लोग को उन्हीं की माननी पड़ती है, क्योंकि बेचना उन्होंने है. तो हम आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है जिनके साथ बहुत मजा आता है काम करके? अहमद भट्टी, अच्छा, शदी भाई, शाहिद शदी. शफात, यस यस. और बहुत से हैं. जैसे अभी नए डायरेक्टर्स में मरीना के साथ मैं अभी काम कर रही हूँ. मुझे मरीना हाउ के इज साथ दैट? बहुत मजा आया. Yeah? उसके साथ बहुत अच्छा लगा. अच्छा, कि वो थोड़ा सा वही पीटीवी वाला थोड़ा सा स्टाइल, वो वाइब आ गई. हाँ, Yes. तो वो बहुत अच्छा लगा. वो डिटेल में बहुत जाती है. और मुझे बहुत से हैं. सिराज के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, सिराजुल हक, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है. इट्स गुड, सभी अच्छे हैं. It's good. हाँ, it's good. Nice. So I'm happy for you. I'm happy that you're enjoying your creative era right now. Guys, one more question from you. हाँ जी.
अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा एक सवाल है, कभी डायलॉग भूल के किसी दूसरे एक्टर की लाइन बोल दी तो? बहुत दफा बहुत दफा। और मुझे तो इतनी जल्दी होती है ना, क्योंकि बाज़ दफा आप 3-3 पेज का जब सीन कर रहे होते हो ना, तो अगले बंदे का क्यों ज़हन से निकल जाता है, यस तो वो फिर आप बोल पड़ते हो, फिर उसकी लाइन में कहता है मेरी लाइन है, अच्छा भाई तुम बोल लो। होता है। वैसे मैं सबसे ये पूछती हूँ, मुझे हमेशा लगता है हीरोज के ज्यादा नखरे होते हैं हीरोइन से। अब तो सबके ही हैं। हैं? हाँ सॉरी। सच अब तो सबके हैं। मन से मैं कहती हूँ बस थोड़ा सा नखरे कम करके बस काम पे फोकस कर लेना। वैसे मजा ना आ जाए अगर हमारे सेट्स बड़े कंफर्टेबल हो जाए। हाँ, हमें ये लोग भी तो नहीं कंफर्टेबल करते ना, If we have, you know, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स होती है। एक ही रूम में सब बंदे हुए हैं, गर्मी और फिर कम एसीज और नहीं, अब एक रूम में अब हीरोइन का अलग होता है, हीरो का अलग होता है, अब सबके मैनेजर अलग आ होते गए ना, हैं। मैनेजर रखे आप मैनेजर रखे मैनेजर रखे हाँ, मुझे मैनेजर रखना है, रखना है। मुझे रखना है, मैं तो चाह रही थी मैं अपनी वैनिटी खरीद लूं, है ना। लेकिन फिर वैनिटी में अंदर आने तक पसीने से बंदा भीग जाएगा, तो that's बस another इतना ही problem. बहुत है, इतना ही मैनेजर तक ठीक है। मैनेजर तक ठीक है। अब इतने पैसे नहीं हम कमा रहे कि अब और भी कुछ रखे। या कुछ लोगों की वैनिटीज है 1-2 स्टार्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़े स्टार्स हैं। कौन है? मैं स्क्रीन पे थोड़ी बताऊंगी। नहीं, हमारे हैं कोई हमारे दोस्त, बट दे मोर लाइक फिल्म के एक्टर्स। अच्छा फिल्म के होंगे And ना। they're like, वो बहुत हमारी आगे जा फिल्म चुके हैं। कौन सी बन रही है अभी? आप बताएं, आप कर चुकी हैं 2-3, मुझसे तो ज्यादा आपने अरे चीजें मैंने की तो हैं। उसके बाद तौबा कर ली थी। क्यों नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आई फिल्म करके, सचमुच। क्यों आपको शर्म आई? And आप they were both सोचो, यासिर मैंने उन नवाज लोगों की के फिल्में। साथ लाहौर में काम किया, सुल्तान रही, अंजुमन, इन सब के साथ, बाबरा शरीफ में हम ये कौन सी फिल्म थी? पाकिस्तानी मूवीज हमारी जो 92 91। अच्छा, आपने वो वाली फिल्मों की बात यस, कर अरे रही हैं। ये तो मेरा ऐसे ही था बस। अच्छा, बताएं थोड़ा गॉसिप उस जमाने की फिल्मों का। हाँ जी। तो वो मूवीज करके क्या उसका म्यूजिक होता था, मुझे बता दो। अभी जो मूवीज बनी है या लगी भी, उनका कोई म्यूजिक जो सा हिट हुआ है नहीं, आज कुछ तक? गाने तो बड़े मजे के आए हैं मैंने तो फिल्मों नहीं के। सुने। देखो शादियों में आज तक मैडम नूरजहां के गाने हिट गाए जाते हैं हर जगह। हाय दिल बेचारा बड़ा हिट हुआ था अच्छा, गाना। मैंने नहीं सुना। और वो अभी तक कोई मूवी भी नहीं नदीम भाई देखी। की फिल्म कौन सी थी? आया लड़िए बड़ा हिट हुआ था गाना। हाँ, क्योंकि वो हमारा फोक था ना, वो इसलिए। हमारा फोक तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता ना, वो तो कभी भी नहीं खत्म। लेकिन हो वैसे सकता। फिल्मों के बाहर अभी हमारी वैसे पाकिस्तान का जो पॉप म्यूजिक सीन है वो वो बहुत तो उठ खैर गया हमारा है। बहुत अच्छा है, एकदम से उठ गया है। हाँ। और इतने मजे का उठा है ये नई जनरेशन ने जो कर दिया काम। आई एम इन बहुत ऑफ ऑल दीज पीपल। बहुत अच्छा। आई थिंक Very nice. जुल्फी गेट्स अ बिग क्रेडिट, अब्दुल्ला सिद्दीकी गेट्स बिग क्रेडिट, यू नो जुल्फिकार खान जो कॉल में होते थे, जो कोक स्टूडियो इस मैं वक्त तो फिल्म head की करते बात हैं। कर रही हूँ ना। फिल्म का म्यूजिक अभी थोड़ा सा वीक है हमारा, थोड़ा सा वीक है। हाँ। हो सकता है। वो मजेदार नहीं है जो मैडम गाती थी। तो आप शर्मिंदा इसलिए हुई कि वो गाने? नहीं, मैंने एक मैंने उनकी की थी, यासिर नवाज के साथ ही मैंने जी, 2 जी। मूवीज की। लेकिन जब वो मैं डबिंग के लिए गई हूँ तो मैंने कहा हाय, मैं इस काम के लिए इतनी ख्वार हुई हूँ। अच्छा। मतलब प्रॉपर सीन नहीं, कोई कुछ नहीं, हल्के फुल्के से बस आए चले गए, ठहराव नहीं था। एक होता है ना कैरेक्टर आपका कोई प्रॉपर हो, जिसमें आपको पता चले कि हाँ आपने कुछ किया है, या वो चीज नहीं थी। वो आई थिंक फिल्म में ओवरऑल अभी थोड़ा सा लैक वो कर रहा है। आई हाँ। थिंक इट वुड बी, तो मुझे नहीं मजा आया। हमें असल में आप पता है क्या, हमारी फिल्म के लिए राइटर्स कम है। फिल्म उठ जाएगी जब हमें हमारी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी और हमें थिएटर्स बिल्कुल मिलनी मिलेंगे, चाहिए, सब्सिडीज लेकिन मिलेगी, हाँ, मूवी बिल्कुल थिएटर्स होंगे, लोग फिल्म में पैसा डालेंगे, फिर फिल्म बिल्कुल। उठेगी। बट उसके लिए फिर आपको एक्टर्स भी तो ग्रूम करने चाहिए ना, वो भी तो जरूरी है। म्यूजिक है, आपका एक्टर है, सबसे बड़ा आपको एक्टर अपने ग्रूम करने चाहिए। और पैसे तो जब एक एक्टर को साल में 6 प्लेस करने पड़े बिकॉज उसने उसकी पेमेंट, टीवी के एक्टर अलग होने चाहिए, फिल्म के अलग होने चाहिए। जिन बेचारों ने वैसे फिल्म के लिए टीवी छोड़ा है वो घूम फिर के वापस टीवी में ही क्योंकि आए। वो तो अब देखो ना, उनका भी कसूर नहीं है। या क्योंकि हमारी जब कोविड हुआ तो बहुत सी चीजें चेंज हो गई, या बहुत सी चीज। उठती इंडस्ट्री बैठ गई। अब थोड़ा सा टाइम या लगेगा। आई एग्री विद दैट। 1-2 कोई खड़ा होगा, वो बनाएगा, बेहतर बनाएगा, या देन फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी दुआएं, then we'll do something together. I'm going to take another audience question. Audience से किसी ने कोई शेर वेर पढ़ना था, सुनने में आया। अच्छा, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी, सवाल नहीं पूछूंगी। मेरी जिंदगी के कुछ बाप थे,
मेरी जिंदगी के कुछ बाप थे जो तुम ही से थे वाबस्ता, जो तुम नहीं तो कुछ नहीं, ना ही कोई मंजिल ना ही कोई रास्ता। अरे वाह, आपने कुछ करना था, कोई मिमिक्री करनी थी, कीजिए। मैं बेबी के रोने की आवाज सुनाऊंगा और डॉनल्ड डक की। डॉनल्ड डक की। Achi mama, achi mama, achi mama, achi mama, achi mama. Ah. मिलन जी, मुझे इससे याद है, कभी ऐसे हुआ कि आप किसी के साथ हैं उधर before your love story began, तो did the parents ever find out, फोन पे बात करते हुए पकड़ी गई? हाँ, हैं? हम लोग, मुझे अभी तक याद है, तब तो ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे तब तो ना, दूसरी लाइन पे कोई उठा भी लेता था। नहीं, लाइन होता तो एक टाइम हम लोग का फिक्स था ना सब तो दोपहर में लंच के बाद अम्मा अब्बा थोड़ी देर लेटते थे ना, तो वो हमारा टाइम होता था कि हम उस वक्त टेलीफोन की बेल भी हल्की नहीं होती थी ना, तो हम क्या करते थे, टॉवल उसके नीचे रख देते थे ना, ताकि आवाज जब बजे तो थोड़ी सी कम, तो उसके पास बैठे रहते थे, उसे टाइमिंग फिक्स हो गई। और रात में आफ्टर 10:30 अब्बा अम्मा सो जाते थे, तो उसके बाद हम यूं वायर खींचते थे और अपने रूम में फोन जा रहा होता था। अरे और मेरे अब्बा भी इतने चालाक थे ना, सुबह उठ के ना सबसे पहले फोन को देखते थे, ये इसको तो मैंने ऐसे लपेटा हुआ था, ये खुली भी क्यों है वायर। वाओ, अच्छा। हाँ, उनको भी होता था। मैंने कहा आप लोग जासूसी छोड़े, क्या मतलब है, सफाइयाँ वगैरह हुई है, खुल गया होगा। वाओ, लेकिन वो उसका एक अपना मजा लेकिन ये था। कमिटमेंट है, वैसे उस जमाने की कमिटमेंट है। अब तो इट्स लाइक और टेक्स्ट अक्सर फोन आते थे जब रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। अरे वाह। कभी वो खत फेंक के गए? कार्ड लिखे आते कभी? थे, हाँ कार्ड्स आते थे, बहुत से लोगों के आते थे। अच्छा, हाँ, बहुत से लोगों के आते अरे थे। वाह। बाज़ दफा तो कोई गेट पे फ्लावर भी छोड़ के चला जाता था। स्वीट। एक था बेचारा जो रोजाना गुलाब का फूल गेट के बाहर, हमारे कोई नेबर्स में था बेचारा। हाय, स्वीट तो स्वीट। वो मेरी बहन के लेके- साथ भी बहुत है मसला ना? था। शी इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, माहा, हाँ, ग्रीन आईज, टॉल, बहुत I खूबसूरत। know, हाँ। और यू मेट माहा प्रोबेबली, और उसके लिए खत कोई फेंक जाए, कोई कुछ कर जाए, और बेचारी को डांट पड़ती थी, उसे पता भी नहीं होता था वही ना, किसने। वो उस वक्त नहीं था ना, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और माँ बाप की तरफ से बहुत सख्ती थी ना उस वक्त। अब तो भाई कुछ भी आप सख्ती कर ही नहीं सकते ना, अब तो बच्चों को आपने बिल्कुल छोड़ा अब होगा। स्कूल्स में लोग फोन लेके फिर रहे होते हैं, अब तो it's chill. Well, Nida ji, this was such a pleasure having Thank you you. here. Thank you so much. Thank you. And you are amazing. It's always lovely meeting you and having you here. I hope you guys had a great show. See you next time on After Hours.